नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। छठे चरण 25 मई को होने वाले चुनाव, जिसमें बिहार राज्य के 8 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में मतदान होना है, उसमें एक कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत महत्वपूर्ण है और वो है सिवान। सिवान शहर, सिवान ज़िला, सिवान कॉन्स्टिट्यूंसी एक ज़माने में मोहम्मद शहाबुद्दीन का पर्याय हो चुका था। अगर इस लोकसभा के हिस्ट्री पर आप गौर करें तो 1957 झूलन सिन्हा, मोहम्मद यूसुफ 62, 67, 71 कांग्रेस के थे। एक महत्वपूर्ण नाम यहाँ है अब्दुल गफूर, ये कुछ दिनों तक बिहार के मुख्यमंत्री भी बने, वो भी यहाँ से जीते थे। बृषण पटेल, जनता दल से एक बार चुनाव इन्होंने जीता। लगातार दल बदलने के कारण इनका भी राजनीतिक पटाक्षेप हो चुका है। 96 में शहाबुद्दीन का उदय हुआ, बाहुबली छवि और इनके कई एक रूप। वहाँ के लोकल से जब आप बात करेंगे तो ये मदद के लिए भी जाने जाते थे। प्रतापपुर इनका गांव है और एक ज़माने में पुलिस के साथ भिड़ंत हुई और वो गांव राष्ट्रीय स्तर पर चर्चे में आ गया। इन्होंने 96, 98, 99 और 2004 में जीत हासिल की। इसके बाद इन्हीं के एक लेफ्टिनेंट थे ओम प्रकाश यादव, एक बार निर्दलीय चुनाव जीते 9 में, फिर भारतीय जनता पार्टी ने इनको 14 का चुनाव दिया। 19 में फिर ये लड़े, लेकिन जनता दल इनको टिकट नहीं मिला और कविता सिंह वहाँ से जीत गई। अभी वर्तमान में इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। सिवान, जहाँ से अवध बिहारी चौधरी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, वो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं। जीरादेई अमरजीत कुशवाहा, दरौली रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है सत्यदेव राम, रघुनाथपुर हरिशंकर यादव, धरौंदा करणजीत सिंह और बढ़ड़िया से बच्चा पांडे। ये मोटे तौर पर उस ज़िले का मोटे तौर पर 57 से कौन महत्वपूर्ण लोग जीते। लेकिन अभी जो चर्चा में है वह यह सीट 2 महत्वपूर्ण कारणों से है। एक, हिना साहब, एफिडेविट में इनका हेना साहब लिखा हुआ है, तो लोग बोलचाल में हिना साहब भी बोलते हैं। हेना साहब स्वर्गीय शहाबुद्दीन जी की पत्नी हैं और इसके पहले भी वो अनसक्सेसफुली कॉन्टेस्ट कर चुकी हैं। लेकिन इस बार महत्वपूर्ण ये हो गया कि आरजेडी ने अंत तक इनके हामी का इंतजार किया कि इनको राष्ट्रीय जनता दल का टिकट दे दिया जाए, लेकिन इन्होंने नहीं स्वीकारा। अब इनकी कोई रणनीति रही होगी, उस पर आगे चर्चा करेंगे। ये निर्दलीय चुनाव में है और सबसे ज़्यादा यदि चर्चा उस लोकसभा क्षेत्र में है सोशल मीडिया, मेन मीडिया या चौक चौराहे पर, तो वो हिना साहब का है। अंततोगत्वा आरजेडी ने, चूँकि कैंडिडेट देना था, यह सीट आरजेडी के खाते में आया था, तो वहाँ अवध बिहारी चौधरी, वो भी उस इलाके के स्टालवर्ट हैं, थोड़े सीनियर नेता हैं, राज्य सरकार में मंत्री भी रहे और विगत जो गठबंधन की सरकार चल रही थी महागठबंधन के, उसमें विधानसभा के अध्यक्ष भी थे। वो आरजेडी के कैंडिडेट हैं। जदयू की कैंडिडेट इस बार बीजेपी को वो नहीं मिला सीट। बीजेपी से अगर मिलता तो संभवतः ओम प्रकाश यादव को टिकट मिलता। विजय लक्ष्मी, ये रमेश कुशवाहा जी की पत्नी है, इनको टिकट मिला। इनका एक बड़ा मज़ेदार वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो ये वायरल हो रहा है कि एक यूट्यूब वाले ने विजय लक्ष्मी देवी से एमपी का फुल फॉर्म पूछा। रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी है ये, और शुरू से ही बड़ा विरोध और कंट्रोवर्सी होता रहा। तो एक यूट्यूब चैनल ने उनसे पूछा कि भाई एमपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एमपी का फुल फॉर्म भी वो नहीं बता पाई। अब आप सोच करके देखिए किस तरह से चुनाव लड़े जा रहे हैं। बहरहाल चर्चा का विषय वो नहीं है। चर्चा का विषय क्या है? हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। शहाबुद्दीन ने अगर
कुख्याति कमाई, बदनामी भी कमाई, तो उन्होंने कुछ नाम भी कमाए। अपने फिलंथ्रोपिक अप्रोच के लिए वे बड़े चर्चित रहे। मुझे विगत विधानसभा चुनाव जो यूपी में हुआ था, वहाँ पर ऑब्जर्वर बन के जाने का मौका लगा मऊ ज़िले में, जहाँ से मुख्तार अंसारी चुनाव जीतते थे और उसके बाद वो जेल में थे, तो उनके बेटे ने जीत हासिल की। मैंने एक्सटेंसिवली वहाँ पर जब भ्रमण किया, लोगों से बात की, तो उनकी एक दूसरी छवि भी प्रोजेक्ट की गई कि कोई भी याचक उनके दरबार से खाली नहीं किया। गरीब गुरुओं का, मजलूमों का, कमज़ोर का बड़ा मदद करते थे, शादी विवाह से लेके पढ़ाई आदि चीज़ों में। लगभग वही छवि शहाबुद्दीन की भी रही सिवान में। हालांकि इनका दूसरा पक्ष ये भी रहा कि कई बार ISI से संबंध को लेकर के बातें उठी, कुछ लोगों की हत्या के मामले भी इन पर चल रहे थे। ये सज़ा याफ्ता रहे और कोविड के दरमियान इनकी मृत्यु हो गई। इनके परिजनों का आरोप है कि उनको जानबूझ के मार दिया गया। उस लिगेसी को हिना साहब ने बड़े सलीके से उठाया। मुझको याद है कि इसके पहले जब शहाबुद्दीन जेल में थे और सज़ा हो गया उनकी पत्नी को टिकट दिया था RJD ने, लेकिन बड़ी सहमी सी एक हाउसवाइफ की तरह, तब लग रहा था कि कोई somebody इज़ बिहाइंड हर। लेकिन इस बार जो प्रचार में वो निकली हैं, तो जिस तरीके से उनके वर्जन आ रहे हैं, जिस तरीके से वो पब्लिक से इंटरेक्ट कर रही है, जिस तरीके से उनका राजनीतिक बयान आ रहा है सधा हुआ, लगता है कि इन दिनों, मतलब इस दरमियान शहाबुद्दीन की मृत्यु या उनके सजा याफ्ता होने के बाद से उनमें पॉलिटिकल मैच्योरिटी आई और उनका पूरा पॉलिटिकल बिहेवियर बदल गया। जब सिवान में आम लोगों से बात होती है, शहर, चौक चौराहे, जो नर्व सेंटर होता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का या किसी भी शहर के राजनीतिक तापमान का, तो सामान्यतः अधिकांश लोग हिना साहब की तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति उनके दर से खाली नहीं गया। शहाबुद्दीन ने अपने इलाकों में कई शिक्षण संस्थान खुलवाए। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि उनके प्रेजेंस के कारण सिवान में डॉक्टर्स, नर्सिंग होम और हॉस्पिटल की मनमानी बंद हो गई थी। फीस को रेगुलेट कर दिया था उन्होंने, सदर हॉस्पिटल को चमका दिया था और बाकी सारी चीज़ें। तो हर चीज़, हर सिक्के का दो पहलू होता है। एक पहलू बेशक उनका आपराधिक छवि वाला रहा, बाहुबली वाला रहा, कई मुकदमे भी हुए, पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई, लेकिन दूसरी छवि एक आका की रही, एक रॉबिन हुड की रही और उसका फ़ायदा हिना साहब को मिलता नज़र आ रहा है। चूँकि अब हिना साहब महिला हैं, इन पर भी मुकदमे हैं, लेकिन इनकी कोई आपराधिक छवि एज सच परसेप्टेबल नहीं है, एटलीस्ट दिखती नहीं है। दूसरी ओर अवध बिहारी चौधरी, जो यादव का एक बड़ा चेहरा है, राष्ट्रीय जनता दल के एक बड़े नेता हैं, एक ज़माने में ग्रामीण विकास मंत्री भी रहे, साफ सुथरी छवि है इनकी। इनको एक तरह से रनर के रूप में उतारा गया है RJD का। जैसा मैंने बताया कि RJD की इच्छा थी कि हिना साहब टिकट लें, लेकिन अवध बिहारी चौधरी वहाँ चुनाव में आ गए हैं। इनको भरोसा है और अपने प्लैंक में तेजस्वी की सभा आदि जो हो रही है उसमें युवाओं को रोजगार, महंगाई, 10 लाख नौकरी और फिर कांग्रेस का जो गारंटी आया जिसमें 1 करोड़ नौकरी की बात, इन सबों को बहुत ज़ोर शोर से उठाया जा रहा है। इस बात में कोई इनकार नहीं है कि तेजस्वी की छवि, युवाओं में उनका क्रेज, ये धीरे धीरे बहुत बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक समझ रखने वाले लोग ये मानते हैं कि इससे पहले, इस चुनाव से पहले रोजगार और नौकरी इतना बड़ा मुद्दा नहीं बना था जितना कि इस बार बना है। और भाजपा और NDA के लाख प्रयास के बावजूद धर्म, मंदिर, मस्जिद, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा एटलीस्ट बिहार में बन गया हो ऐसा नहीं लगता। तो उनका, अवध बिहारी चौधरी का वो प्लैंक है। यादवों की अच्छी संख्या है, मुसलमानों की भी अच्छी संख्या है। उस शहर में व्यवसाय करने वाले की बहुत बड़ी संख्या। और याद रखिए कि सिवान एक ऐसा शहर है, इनफैक्ट सिवान, गोपालगंज और सारण, ये वैसे 3 शहर हैं
जहां बड़ी संख्या में हिंदू मुस्लिम दोनों अरब मुल्कों में रहते हैं। सौभाग्य से गोपालगंज में मेरी पोस्टिंग भी रही, उस दरमियान हमने देखा कि बड़ी संख्या, और एक बार आरबीआई का भी रिपोर्ट आता है कि सबसे ज़्यादा बाहर से पैसा सिवान में और गोपालगंज में आता है। तो हिना साहब इंडिपेंडेंट रूप में हर वर्ग में बहुत पॉपुलर है। हर चौक चौराहा पर यह कहते हुए सुना जा रहा है कि इस बार हिना साहब, हिना साहब। जदयू की जो कैंडिडेट है विजय लक्ष्मी देवी, अभी तक जो रुझान है इससे यह पता चलता है यह तो फ्रेम ही नहीं है। तो मुकाबला इस बार सीधा हिना साहब और अवध बिहारी चौधरी में होगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। जैसा हम लोग बार बार चर्चा करते रहे हैं और सभी मीडियाज़ में आता है कि जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं में ग्राउंड लेवल पर जो वर्कर्स हैं, मिडिल रैंक लीडर्स है, उसमें अजीब ओहापो और कन्फ्यूजन की स्थिति है। और नीतीश कुमार के राजनीतिक पैंतरे ने, उनके बार बार पलटी मारने की छवि ने, और मंच पर जो जिस तरीके से वो बयान दे देते हैं कि कभी 4000 सीट आएगा एनडीए को, कभी 4 लाख सीट आएगा, और कुछ से कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। लालू प्रसाद यादव जी के बारे में पर्सनल अटैक्स, उनके बच्चों और बाकी चीज़ों में, ये बहुत बढ़िया मैसेज उनका नहीं जा पा रहा है। इसलिए विजय लक्ष्मी देवी के लिए कोई बहुत स्ट्रॉन्ग वहाँ पर पॉइंट हो ऐसा नज़र आता नहीं है। यह निस्संदेह कहा जा सकता है कि सिवान लोकसभा का चुनाव इस बार शहाबुद्दीन जी की पत्नी हिना साहब और अवध बिहारी चौधरी के बीच में होगा, और अभी तक के रुझानों से हिना साहब का पलड़ा बहुत भारी नज़र आ रहा है। और इस चुनाव में अगर वो जीत हासिल कर लेती है तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जहाँ तक एनडीए का कैंडिडेट है, एनडीए का कैंडिडेट जो रुझान और बाकी चीज़ें बताती है, यह रनर भी रह जाएं तो बहुत बड़ी बात, संभवतः ये अपने तीसरे स्थान के लिए फाइट करेंगे। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।